लाहौर की सबसे पुरानी कश्मीर बेकरी, जिसके नान खताई बिस्किट पाकिस्तान भर के साथ साथ बैरून मुमालिक में भी जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये नान खताई बिस्किट की रेसिपी शरीफ फैमिली ने अपने स्वाद के हिसाब से बनवाई, जो बाद में बेहद मशहूर हो गई। खताई हमने इंट्रोड्यूस कराई है लाहौर में पहली बार। ज़ीशान साहब, आप अंदरून लाहौर में पिछली 4 पीढ़ियों से कश्मीर बेकर्स एंड खताई नान से अपनी एक बेकरी चला रहे हैं, जिसमें आप खताई नान और केक रस बनाते हैं। जी जी जी। जो पूरी दुनिया में लोग लेके जा रहे हैं, जो कोई मिलने वाले जाते हैं दूसरे ममालिक में आपसे लेके जाते हैं, और इस तरह की कोई और खताई नहीं बना रहा, और सबसे कदीम आप हैं। जी बिल्कुल। ये कब से कर रहे हैं, इसका प्रोसेस क्या है? ये नान खताई का, ये जो हर कोई बड़े शौक से खाता है। अभी हम आपके ओवन के सामने खड़े हैं, जहाँ बहुत हाई टेम्परेचर में ये वर्कर्स काम करते हैं। कब से कर रहे हैं ये काम? ये हम 1906 से जो है ना ये बेकरी कायम है कश्मीर बेकर्स मोची गेट में। चौथा मुफ्ती बाकर है। तो हमारे बड़ों ने, चूँकि इनसे पहले जो है ना मेरे बड़ों के उस्ताद यानी मेरे दादा के उस्ताद थे, वो ये काम करते थे। खताई जो है हमने इंट्रोड्यूस कराई है लाहौर में पहली बार। किसी सियासी शख्सियत के कहने पे ना, वो पहले तो हम सिंपल हताई बनाते थे। वो बादाम और देसी घी फर्स्ट टाइम हमने यूज़ किया था उन फैमिली के कहने पे। तो उसके बाद फैमिली है ये आपको पता ही है सियासी यहाँ पे कौन सी फैमिली थी उस शरीफ खानदान। शरीफ खानदान थे सारा। अच्छा। और दूसरे लोग भी थे। ये उनकी डिमांड पर आपने इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराई? इस तरह की इंट्रोड्यूस करवाई। उसमें उनके रिश्तेदार रिलेटिव्स बहुत से लोगों ने फिर मंगवाई हमसे ऑर्डर्स पे। ये बाकायदा एक सिलसिला बन गया था कि मुख्तलिफ फैमिलीज से ऑर्डर आने शुरू हो गए थे हमें उसके बाद। तो ये मुख्तलिफ फंक्शंस में एज अ ट्रीट इस्तेमाल होते चाय के साथ। यानी शरीफ खानदान ने आप लोगों को रेसिपी बताई कि इसको अपग्रेड कैसे करें हमारे टेस्ट के हिसाब से। हाँ बिल्कुल। हाँ। ऐसे ही है। ये मैं बात मानता हूँ कि उन्होंने हमें ये आइडिया दिया कि जी ये हमें ऐसे बना के दें। ठीक है। तो उसके बाद फिर ये आस्ता आस्ता लाहौर से पंजाब, फिर पूरे पाकिस्तान में ये एक मशहूर सौगात बन चुकी है। और क्योंकि मेरे दादा जान खुद भी शेफ़ थे लाहौर में, वन ऑफ द पायनियर वो बंदे थे जो बेकरी का काम सही जानते थे। उस टाइम चंद बेकरियाँ थी लाहौर में। तो ये हम ट्रेडिशनल ये चीज़ें बना रहे हैं। उसमें केक रस है, बादाम हताई है, खजूर बिस्किट्स हैं, रस हैं हमारे डिफरेंट होते हैं सौंफ वाले। ये सारी चीज़ें हम बड़े प्यार मोहब्बत और हलूस से बनाते हैं। वो रेसिपीज़ पुरानी चलती आ रही हैं। और ये चौथी पीढ़ी है? ये चौथी पीढ़ी है। डेली बेसिस पे बनाते हैं हम, फ्रेश बनाते हैं। उसमें चीनी पिसी हुई इस्तेमाल होती है, मैदा इस्तेमाल होता है, घी देसी प्योर ऑर्गेनिक होता है, ब्रांडेड होता है, अच्छी कंपनी का हम जो है ना वो इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बादाम ओबियसली एक मेजर पार्ट है इसका, उसके बगैर हताई बन नहीं सकती। ये जो स्टार्ट हुई थी तब बादाम के बगैर बनती थी, अब बादाम के साथ बनती। ये फेमस एक सौगात है पूरे पाकिस्तान की। ठीक है। ये मैं चाहता हूँ ये शुरू कैसे कैसे होती है। फ़र्ज़ करें जैसे वो शेफ़ नहीं रेसिपी बता रहे होते, हाँ हाँ, कोई भी अगर फॉलो करना चाहे तो कर ले। प्रोसेस ऐसे है कि इसमें पहले पिसी हुई चीनी और मैदा मिक्स किया जाता है। उसके बाद इसमें घी डाला जाता है, देसी घी इसमें मिक्स किया जाता है अच्छी तरह इसको। उसके बाद इसको जो है जी हम फ्रीज़ कर देते हैं कुछ घंटों के लिए। वो फ्रीज़ करके फिर हम दोबारा निकालते हैं इसको, फिर मशीन में डाला जाता है वो मिक्सर में। उसमें फिर उसके बाद बादाम डाले जाते हैं कुछ टाइम के बाद, साथ साथ बादाम डाल दिए जाते हैं और वो मिक्स होता जाता है सारा। और वो एक पूरा एक मावा तैयार हो जाता है, जिसे हम बैटर भी कहते हैं। वो तैयार जब हो जाता है उसके बाद इसको जो है ना रोल करके इसको जो है ना हम हाथ से बनाते हैं। हाथों से ही रोल करते हैं? हाँ जी, हाथों से ही रोल करते हैं। तो अगर कोई साइज़ बड़ा छोटा हो जाए तो? नहीं, इसका तकरीबन हमारे शेफ़ जो हैं बड़े प्रोफेशनल हैं, वो बड़ा छोटा इतना ही कोई 1-2 ग्राम का फ़र्क आता है इसमें। तो फिर उसके बाद इसको तैयार करके ये टिक्कियों की शेप में ओवन में डाल दिया जाता है। बहुत बड़ी ओवन जैसे आपने लगाई हुई है। बिल्कुल इसी तरह ओवन में डाल देते हैं। इसमें हाफ टेम्परेचर पे हाफ टाइम के लिए रख के इसको टेम्परेचर में फिर इसको निकाल दिया जाता है। कितना टेम्परेचर होता है तकरीबन? तकरीबन डिफरेंट होता है ये उस टाइम एटमॉस्फेयर पे, या डे पे, या सनी है ज़्यादा, या वेदर मतलब ज़्यादा वो तो नहीं है, ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। तो अच्छा, उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर केमिस्ट्री मैच करके तो पूरी साइंस है इसकी। ऐसे थोड़ी हताई हर कोई बंदा तैयार कर ले फिर। अच्छा, तो ये अगर फर्ज करें प्रोसेस शुरू करता बंदा, कितनी देर का ये प्रोसेस है सारा? तकरीबन ये 1 दिन का तो है।
1 दिन का। तो डेली की कितनी आप क्वांटिटी में ये तैयार करते हैं? देखिए हमने पहले ही ना प्री प्लानिंग की होती है, इसकी प्रिपरेशंस करके ना रखी होती हैं ऑलरेडी डेली की डेली, ताकि उसमें हमें टाइम ज़ाया ना हो। तो फिर जितनी जितनी ज़रूरत होती है उसको फिर हम फ्रीज़र से निकाल के उसको इस्तेमाल में ले आते हैं। तो आप भी शेफ़ हैं क्योंकि आप चौथी पीढ़ी से आ रहे हैं, तो आपने कोई इसके बारे में डिग्री ली है या बस अब तजर्बा आता आ रहा है? रेसिपी तजर्बा काम आता है, डिग्रियां काम नहीं आती। वैसे पढ़ाई की है आपने? जी मैंने की। किस चीज़ में पढ़ाई की आपने? जी मैंने मैथ कम्युनिकेशन किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। यानी ओ हमारी वाली फील्ड आपने इंतखाब किया? बिल्कुल ऐसा। और बाद में फील्ड में काम नहीं कर सके क्योंकि ये लेगेसी को लेके चलना था? ये काम जो है ना, ये अपना कारोबार था, इसको लेके चलना था। तो अभी किन किन ममालिक में लोग डिमांड करते हैं या फिर जाती हैं? जो आपने बताया ईद के ऊपर लोग फ़ोन करते हैं यार ये ऐसे ऐसे वहाँ पहुँचा दें। ऐसे ही है, ये मुख्तलिफ ममालिक में जाती है, यूरोप में, अमेरिका, कनाडा में, दुबई वगैरह गल्फ़ ममालिक में भी चली जाती हैं। और ज़्यादातर लोग यहाँ से कराची, हैदराबाद, पेशावर, ग्वादर तक जो है ना, हमने इसको ऑनलाइन डिलीवरी की है। हमारी ऑनलाइन डिलीवरी पेज है फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, तो हम ऑनलाइन डिलीवरी भी करते हैं इसी नाम से, इसी कश्मीर बेकर एंड हताई शॉप के नाम से। हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, टिकटॉक पेज है। मतलब हम पूरी सोशल मीडिया जो है ना, हमारी टीम है वो हैंडल करती है और हम जो है ना इसको डिलीवर करते हैं पूरे पाकिस्तान में। बहुत महंगी तो नहीं है? क्योंकि बंदा सोचे आए आपके पास आए और आके कहे यार मेरे तो सारे पैसे लग गए 1 किलो लेके जाने में। आजकल के दौर के लिहाज से ना अगर देखा जाए तो जिस तरह महंगाई का दौर है, तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, बादाम है, देसी घी है, वो सारी चीज़ें बड़ी कॉस्टली हैं। फिर भी हमने, चूँकि ये यहाँ पे पाकिस्तान को कस्टमर्स को देखते हुए, हमने इसकी कीमत सिर्फ 1800 रुपये kg रखी हुई है।